अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने हमें इसी कमरे में बिठा दिया जहां कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के हमरा मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी। थोड़ी देर बाद बाबा दीदार शाह साहब तशरीफ़ लाए, मोहब्बत से मिले और फिर एक यकसुई से महवे गुफ्तगू हुए। और पहली बात जो उन्होंने हमसे पूछी कि ए सुकून किस नू कहंदे ने, यानी ये सुकून किसे कहते हैं। फिर खुद ही बोले सहकून, सुकून, और गुफ्तगू को बढ़ाते हुए इस्तारा और तशबीह का बेहद इस्तेमाल किया। मेरी बेगम ने इन्हें कहा कि मुझे शुगर है, तो चेहरा देखते रहे। फिर बोले बेटा, तुम्हारे ऊपर इस मर्ज़ के कोई असरात नहीं हैं और आइंदा भी नहीं होंगे। ये भी बताता चलूँ कि बाबा दीदार शाह साहब बेहतरीन उर्दू बोलते हैं। आपकी रवानी को देखकर अक्ल शशदर रह जाती है। आप आरफाना कलाम ढोलक की ताब पर खूब गाते हैं। आप जब भी ढोलक पर हाथ मारते तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। इस मुलाकात के दौरान मैंने इनसे सिगरेट पीने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा मुझे भी पिलाओ, और यूं हम बेतकल्लुफ़ी की हदूद में दाखिल हो गए। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के सामने मैंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन न जाने बाबा दीदार शाह साहब के सामने जी चाहा और उन्होंने इजाज़त भी दे दी। ये मुलाकात बहुत हसीन थी। फ़कीरी का ये रंग जुदागाना मगर बेहद खूबसूरत था। जब कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह लाहौर होते तो हमारे दो ही ठिकाने होते, या बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह या फिर बाबा दीदार शाह साहब। यहाँ हम आते थे अपनी तड़प के साथ, लेकिन फिर वापसी फ़कीर की मर्ज़ी से ही होती थी। मैंने बहुत सारे लोगों को बाबा दीदार शाह साहब से मिलवाया। आपकी गुफ्तगू और अंदाज़ की लताफत लोगों को महफूज तो बहुत करती, मगर क्योंकि वहाँ दुआ का कोई ऐसा मरवजा निज़ाम नहीं था जिसकी तलाश में लोग रहते हैं। बाबा दीदार शाह साहब हमेशा फरमाते, ऊपर जाकर दुआ मांगो, ये सब ऊपर वाला करता है, मैं तो सिर्फ यहाँ खादम हूँ जिसे मखदूम कहते हैं। रफ्ता रफ्ता मैं वक्त बे वक्त यहाँ आ जाता और बाबा दीदार शाह साहब की यकसुई और दर्द से लुत्फ़अंदोज़ होता। आपके अंदाज में सख्ती के बावजूद मुझे इनसे मिलने का हमेशा इश्तियाक रहा। एक दिन आपने पूछा, सैयद साहब आप अपने बाबा जी के बहुत लाडले हैं, आपको क्या मिला? इनके अचानक सवाल ने मुझे झंझोड़ दिया, क्योंकि मैंने तो किसी चीज़ की तमन्ना ही नहीं की थी। फिर वो मुझे तकते रहे। मैं बोला, एक मुस्बत सोच। आपने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीं और फिर मुस्कुराते चेहरे से गोया हुए, आपने बिल्कुल ठीक और खूब कहा। बाद में जब इस बात का तज़किरा कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, सैयद बाबा, जो इब्तिदा है वही इंतहा है। एक तवील वक्त दीदार शाह साहब की सोहबत में गुजरा। मेरे बेटे को अपना उस्ताद कहते थे, क्योंकि शाहज़ेल ने इन्हें एक्सरसाइज के गुर इनके पूछने पर बताए और बहसीयत एक बॉडी बिल्डर इनको बॉडी बिल्डिंग के लिए 1-2 डम्बेल तोहफे में पेश किए। एक बार बाबा दीदार शाह साहब ने मुझसे बेहद प्यार किया, जिसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह थे। आपने एक दिन मुझे अपनी कहानी भी सुनाई कि कैसे वो पुलिस में नौकरी करते थे और फिर ज़िंदगी का यू टर्न आया और मजज़ूबी कैफियत में हाल बेहाल कर दिया। इस सारे मुजाहिदे से निकलकर आपने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह मुनव्वर शाह गर्देज़ी का मज़ार मुबारक तामीर करवाया। आपके चाहने वालों में हर तरह के लोग शामिल थे और आपने हमेशा सबका ख्याल रखा। बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अलमरूफ बाबा हार्ले स्ट्रीट भी आपसे मिलने तक के लिए तशरीफ़ लाए। इस मुलाकात में नूर जहां पानी जई, जो बाबा रहमतुल्लाह अलैह हार्ले स्ट्रीट की अकीदतमंद थी, भी मौजूद थी। मेरे साथ मेरी बेगम और बेटा भी मौजूद थे और इस दिन बाबा हार्ले स्ट्रीट मरकज़े निगाह थे। बाकी तमाम लोग समेत बाबा दीदार शाह मुसाहिबीन में शामिल थे। बाबा रहमतुल्लाह अलैह हार्ले स्ट्रीट ने बहुत देर तक फ़क्र पर गुफ्तगू फरमाई। इस मुलाकात का रंग इस लिहाज से भी मुनफरिद था कि यहाँ लंगर भी बाबा रहमतुल्लाह अलैह हार्ले स्ट्रीट के चाहने वाले साथ लाए थे और आपकी अकीदतमंद महरुन्निसा सेब काट काट कर सबको खिला रही थी, जबकि एक साहब कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे। बाबा रहमतुल्लाह अलैह हार्ले स्ट्रीट रुखसत हुए तो बाबा दीदार शाह साहब ने पूरी मोहब्बत के साथ आपको गाड़ी में बिठाया और जब वो गाड़ी रवाना हो गई तो मेरी तरफ मुतवज्जो हुए और बहुत बहुत बड़ा फ़कीर है भाई, बहुत बड़ा, और ये कहते हुए वो अपनी रहाइशगाह की तरफ चले गए।
मैं बेगम और बेटे को टैक्सी पर लेकर आया था। वापसी के लिए निकले तो 12 को बाज़ार तक पैदल पहुंचने में हमें 40 मिनट लगे। वहां से टैक्सी लेकर घर पहुंचे और यही फैसला किया कि बग़ैर गाड़ी के आइंदा वहां नहीं जाना। ज़ाहिर है नफ्स की सरकशी ने थोड़ी देर के लिए तंग तो किया, लेकिन इसके बाद ऐसा ही हुआ कि जब भी इनसे मिलने का इरादा होता, कोई ना कोई हमें अपनी गाड़ी में लेने आ जाता। आपके कहने पर मुख्तलिफ गायक को लेकर इनके पास जाता। आप गीत, गज़ल, आरफाना कलाम सुनते और न जाने बस जेबों में हाथ डालते और नोट गाने वाले पर निछावर करते जाते। और ये अमल इस वक्त तक जारी रहता जब तक कि गाने वाला गाना गाता रहता। अक्सर आप अपना हारमोनियम भी मंगवाते और ख़ुद भी इसे बजाते। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।